आगाज करेंगे बडग्राम चेयरलिफ्ट हादसे से। पुलिस ने मालिक और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों मुलजिमान के खिलाफ कीमती जानों से खेलने, गफलत, बेएहतियाती, लोगों को जहनी अजियत पहुंचाने की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। गुलजरीन चेयरलिफ्ट के मालिक जबकि एजाज उसके कोऑपरेटिव असिस्टेंट थे। और इसी पर मजीद मालूमात क्या है एहसान नसीम हमें बताएंगे। एहसान नसीम, क्या है इस खबर की तफसीलात और किन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुए? जी बिल्कुल, थाना अलई की जो पुलिस है उन्होंने जो चेयरलिफ्ट का मालिक है उसको और ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। और उन्हें वो इस वक्त वो पुलिस थाना अलई के तहवील है और उन पर दबाव इसी के है कि जो चेयरलिफ्ट है ये कानूनी तौर पर गैर कानूनी थी और उसके लिए उन्होंने ना हुकूमत से एनओसी ली थी और जो रिक्वायरमेंट चीज़ें थी वो इसकी पूरी नहीं थी। ठीक है, और एहसान ये भी बताइएगा कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी अमल में आई है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है इस चेयरलिफ्ट के मालिक और ऑपरेटर की तरफ से? जी उनका कहना तो ये है कि मुकामी वो कह रहे हैं कि हम लोगों का जो यहाँ पे मुतालबा था हमने उसको नज़र रखते हुए हमने ये यहाँ पे इंस्टॉल की थी। जो चेयरलिफ्ट है ये हमने बनाई थी लोगों को सहूलत देने के लिए। और अभी ये एक्सीडेंट हुआ है तो हम जो है इसका तो हम कह सकते हैं कि ये कानूनी तौर पर यानी जो नुक्ते हैं टेक्निकली तौर पर ये उस पर हम पूरा उतर रहे हैं। तो दूसरी तरफ तो जो SHO थाना बना अलई का मौक़िफ़ है वो उनका कहना ये है कि ये गैर कानूनी तौर पर बनाई गई थी। इनके लिए जो NOC दरकार थी, जो लाज़िमात दरकार थे वो इनके साथ अवेलेबल नहीं थे, इसलिए इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। बडग्राम पुलिस ने चेयरलिफ्ट के मालिक और उसके ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा जैसा कि हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि गिरफ्तारी अमल में आई है। कीमती जानों से खेलने, गफलत, बेएहतियाती की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। बडग्राम की तहसील आलाई में चेयरलिफ्ट में फंसे बच्चे आज पढ़ाई के लिए स्कूल पहुंचे हैं। चेयरलिफ्ट बंद होने से बच्चे मीलों का सफर पैदल करके स्कूल पहुंचे। बच्चों ने कहा है कि हुकूमत आमद और रफ्त के लिए चेयरलिफ्ट की जगह पुल और सड़क बनाए ताकि आवाम की जानें महफूज बनाई जा सकें। इस पर मजीद मालूमात एहसान नसीम से हम जानेंगे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ उन जवानों के पास जो कल के एक अजियतनाक खौफनाक हादसे से बचकर जिंदा निकल आए। आज आप इन्हें घर के बजाय स्कूल में देख रहे हैं और ये बात हमारे लिए भी ताज्जुब की बाइस बन रही है कि इतने खौफनाक हादसे के बाद ये बच्चे आज होना चाहिए था कि घर पे होते, आराम करते। 14 घंटे ये मौत और जिंदगी के कश्मकश में मुब्तला रहे, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इनके हौसलों को, इनके जज्बे को और इनके तालीम से मोहब्बत को। देखिए ये आज सुबह सवेरे रात 12 बजे तक ऑपरेशन जारी रहा। 12 के बाद ये लोग घर गए होंगे और सोते सोते यकीनी तौर पर 2 तो बज गए होंगे, लेकिन इसके बावजूद ये सुबह सवेरे फिर इन दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए, चूंकि चेयरलिफ्ट वो भी बंद हो चुका है, वो उसका आमदोरफ्त का जरिया जो था वो खत्म हो चुका है, ये लोग पैदल चल के मीलों सफर तय करने के बाद आज स्कूल पहुंचे हैं। मेरे साथ इस वक्त ये चारों के चार जवान मौजूद हैं जो कल 14 घंटे चेयरलिफ्ट में फंसे रहे। इनसे जानेंगे कि इन पे क्या गुजरी। अताउल्ला, ये बताइएगा कि आज कैसा लग रहा है? जी नन څنګه یې؟ نن جی بس ډیر ښه زبردست پرون ډیره سخته ورځ موږ باندې تللې وه جي، او ډیر لکه سخت د موت په کشمکش کې وه، او چا چې زمونږ مدد کړی د هغو موږ ډیره شکریا ادا کوو، آرمي، فوج، پولیس، او موږ الله نوې زندګي راکړې ده، هغې کې چا موږ سره مدد کړی د هغو موږ ډیره شکریا ادا کوو، د زړه نه شکریا ادا کوو، فوج، پولیس، آرمی۔ जो चेयर लिफ्ट था वो खराब हो चुका है और उस पर पाबंदी भी लग चुकी है।
یہ مطالبہ کرتے ہیں حکومت وقت سے اور ریاست سے کہ ان کی آمد و رفت کے لیے ہنگامی بنیادوں پر پل تعمیر کیا جائے اور سڑک جو ہے اور سڑک کی تعمیر جو ہے وہ کرائی جائے۔ اسی کے ساتھ یہ ایک بات بھی کل سے ہم سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں کہ تحصیلی علائی میں پیش آنے والے اس واقعے کو لے کر بہت شکریہ آپ کا احسان نسیم۔ تو ناظرین، پیٹرول کے بعد بجلی بھی مزید مہنگی کر دی گئی۔ سہ ماہی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ مہنگی ہوئی کہ الیکٹرک اور لائف لائن صارفین پر فیصلے کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اطلاق لائف لائن کے الیکٹرک صارفین پر نہیں ہوگا۔ مزید معلومات کیا ہیں اشفاق مغل ہم سے شیئر کریں گے۔ جی اشفاق۔ سال 2022-23 کی چوتھی سہمائی میں جو سہمائی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ آج نیپرا میں سماعت ہوئی ہے، جس میں جو ہے نیپرا نے اصولی طور پر 5 روپے 40 پیسے فی یونٹ 3 ماہ کے لیے اس میں اضافے کی منظوری دے دی ہے، تاہم اس کا جو حتمی فیصلہ جو ہے وہ تحریری طور پر بعد میں جاری کیا جائے گا۔ دوران سماعت یہ بتایا گیا ہے کہ جو مختلف ڈسکوز ہیں اس کی جو صنعتی یونٹس ہیں اس میں کمی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے مجموعی طور پر ڈسکوز کی جو ہے ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ڈسکوز میں 3.5 لاکھ کنیکشن جو ہے وہ زیر التوا ہے، یعنی نہیں دیے گئے ہیں، جس پر جو ہے نیپرا کے ممبر نے کہا ہے کہ اگر ڈسکوز کنیکشن دے دیتی تو بجلی کی طلب جو ہے کم نہ ہوتی اور نہ ہی قیمتوں میں اضافہ ہوتا۔ اس دوران جو ہے وہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گزشتہ سال طلب اور ریکوری میں کمی سے 7 روپے 91 پیسے جو ہے سرچارج بھی عائد کیے گئے ہیں، یہ ایسا بتایا گیا ہے سی پی پی اے کی جانب سے دوران سماعت۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ کا۔ گجرانوالہ کے علاقے گکھڑ میں نامعلوم افراد نوٹوں سے بھرے بیگ کو آگ لگا کر پھینک گئے۔ آگ لگائے جانے والے نوٹ پاکستانی کرنسی کے ہیں۔ جلے ہوئے نوٹ گکھڑ کے قریب قبرستان سے ملے ہیں۔ جلے ہوئے نوٹ 1000، 500 اور 5000 روپے کی بتائے جا رہے ہیں۔ شفقت عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شفقت، اس معاملے کو لے کر پولیس کی انویسٹیگیشن کیا ہے؟ یہ ایک جو ہے وہ گکھڑ منڈی کی ایک مسجد ہے اور قبرستان کے قریب یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور یہ نوٹوں سے بھرا بیگ جو تھا وہ جلایا گیا ہے، جس میں پاکستانی تمام کرنسی تھی، جس میں 500 کے نوٹ تھے، 1000 کے نوٹ تھے اور 5000 کے نوٹ تھے۔ اس حوالے سے پولیس نے جو ہے وہ ابھی ایک نامعلوم افراد کے خلاف یہ واقعے کے حوالے سے کوئی کارروائی شروع کی ہے، اور یہی پتہ چلایا جا رہا ہے کہ یہ کون شخص تھا جس نے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے اور دیگر جو ذرائع ہیں اس سے یہ پتہ چلایا جا رہا ہے کہ کس نے یہ نوٹ جلائے ہیں۔ تو تاحال پولیس اس حوالے سے کارروائی کر رہی ہے اور ایک ایف آئی آر بھی درج کر رہی ہے، اور ابھی تک نہیں ہو سکا کہ یہ نوٹ جلانے والا کون ہے۔ یہ تمام پاکستانی کرنسی تھی اور جو ذرائع کے مطابق، اندازے کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تاحال پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ شکریہ آپ کا شفقت عمران۔ سپریم کورٹ کی توشہ خانہ کیس سے متعلق ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیوں کی نشاندہی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے، بادیوں نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں، لیکن ہم ابھی مداخلت نہیں کریں گے۔ اگر کوئی فیصلہ غلط ہے اس میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے سربراہ کے وکیل کی سول جج کے خلاف الزام تراشی، چیف جسٹس نے چپ کرا دیا، کہا کہ عدالت کا فیصلہ ڈسکس ہونا چاہیے، ججز نہیں۔ عدالت اوپر سے لے کر نیچے تک تمام ججز کا دفاع کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بار اعتراض پر جسٹس مندوخیل نے وکیل کی سرزنش کر دی۔ چیف جسٹس کی وکالت بھی اب پی ٹی آئی چیئرمین کو نہیں بچا سکتی۔ چیف جسٹس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے کہ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا عدالتی سماعت پر رد عمل۔ نون لیگ کی ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے، قوم ابھی گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا انتظار فرمائے۔ لیگی رہنماؤں کے طنزیہ بیانات سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس کی وکالت بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو نہیں بچا سکتی۔ یہ چیف جسٹس کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ نون لیگ کی چیف آرگنائزر مریم نواز کی طرف سے عدالتی سماعت پر رد عمل سامنے آیا ہے۔ نون لیگ کی ترجمان اور سابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ابھی قوم گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا انتظار فرمائے۔ لیگی رہنماؤں کی طنزیہ بیانات سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہو چکے ہیں۔
इंतहा पसंदी के सामने किसी भी सूरत सरेंडर नहीं करेंगे। हम हर कीमत पर दहशत गर्दों से लड़ेंगे। खुदकुश हमला आवर जहन्नुम के कुत्ते हैं। ये मुल्क हमारा है, हम अपनी मर्जी से चलाएंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ ये जंग हम किसी खैरात पर नहीं लड़ रहे। शोहदा की कुर्बानियों और हुर्मत को कभी नहीं भूलेंगे। निगरां वज़ीर आज़म की कराची गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। ताजिरों से खिताब करते हुए कहा, देखते ही देखते कराची को ना जाने किसकी नजर खा गई। नए कराची नए पाकिस्तान का आगाज करेंगे। मुआशी चैलेंजेस से निमटने के लिए ताजिर बिरादरी की मदद की जरूरत है। ताजिरों को दरपेश मुश्किलात कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म को तनख्वाह तो 3.5 लाख दी जाती है, फैसले अरबों की कराए जाते हैं। हमें अपनी पॉलिसीज का असर नौ जायजा लेना होगा। सबसे बड़ा जो दीरीना मुतालबा वज़ीर आज़म के सामने रखा गया है कि बिजली आ ही नहीं रही है। 1-2 घंटा बिजली आ रही है और बिजली के बिल 50-50 हज़ार रुपए आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि अगर आइंदा आने वाले हफ्तों में के इलेक्ट्रिक ने अपना किबला दुरुस्त ना किया, मैं उम्मीद करता हूं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर सख्त एक्शन लेंगे। पिछले 10 सालों में ये पहले वज़ीर आज़म है जिन्होंने कराची में रात गुजारी और ये भी पहली दफ़ा देखने में आया कि उन्होंने अहकामात भी उसी वक्त जारी किए। निगरान वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर ने जड़ावाला का दौरा किया। अनीक अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान को भारत जैसा मजहबी इंतहा पसंद नहीं बनने देंगे। पाकिस्तान में अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़, कानून की रिट हर सूरत कायम करेंगे। इस्लाम में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी आज़ादी हासिल है। निगरान वफाकी वज़ीर मुतासिरा घरों, गिरजा घरों में भी गए। मसीही रहनुमाओं को हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ये काम हम में से किसी का नहीं हो सकता, किसी मुसलमान का नहीं हो सकता। ये कौन लोग हैं जो हमारी सफ़ों में इंतशार पैदा करना चाह रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो हमें दरार डालना चाह रहे हैं? हम पाकिस्तान को मोदी का पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। नेवर टू लेट। बहुत से काम करने हैं, चैलेंजेस हैं। सोसाइटी को अच्छा पैगाम देना है, फौरी तौर पर रिएक्शन ना करें। एक गलत फहमी की बुनियाद पर कोई बड़े बड़े वाक़यात हो जाते हैं, सानेहात हो जाते हैं, घर जला दिए जा रहे गए। यहाँ घर से फ्रिज, टीवी, फर्नीचर इनको बाहर रख के आग लगाई गई। मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखता हूँ। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका मुर्तकिब हुआ हूँ, तो क्या अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इस हरकत से खुश हुए होंगे? मोनिस इलाही ने अपने वालिद के ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। परवेज इलाही की वज़ीर आला बनते ही मोनिस इलाही के असासों में इजाफा हुआ। अपने फ्रंटमैन अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों की मद में किकबैक्स ली। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। मोनिस इलाही ने जुलाई 2022 से अपने बैंक अकाउंट्स में मुल्की और गैर मुल्की भारी रकम जमा कराई। 72 मिलियन रुपए से 384 केनाल से जायद अराजी भी खरीदी। वकास गौरी की रिपोर्ट। खिलाड़ी बेनकाब, करप्शन बेहिसाब। नैब रिपोर्ट ने मोनिस इलाही का कच्चा चट्टा खोल दिया। साबिक वफाकी वजीर करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस। परवेज इलाही के वजीर आला बनते ही मोनिस इलाही के एहसासे बढ़ गए। मोनिस इलाही ने फ्रंट मैन अजमत हयात और सुहेल असगर के जरिए ठेकों में किक बैक्स लिए। जुलाई 2022 से मोनिस इलाही के अकाउंट में खूब इजाफा हुआ। साबिक वजीर आला के बेटे ने 72 मिलियन रुपए से 384 कनाल से जायद अराजी खरीदी। बजरिया जमीन किक बैक्स और रिश्वत की कमाई से बनाई गई। मोनिस इलाही ने वालिद परवेज इलाही के ओहदे का खूब फायदा उठाया। गुजरात में पसंदीदा कॉन्ट्रैक्ट को ठेके दिलवा कर माल बनाया। नैब रिपोर्ट में मोनिस इलाही के फ्रंट मैनों का जिक्र भी शामिल है। वकास गौरी, न्यू न्यूज़, लाहौर। जज और सहाफ़ी के काम में कोई फ़र्क नहीं, दोनों हमेशा सच की तलाश में रहते हैं। आज़ादी इजहार राय और मालूमात तक रसाई हर शहरी का बुनियादी हक है। नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन की तकरीब से खिताब। कहा, जिम्मेदाराना सहाफ़त वक्त की ज़रूरत है। मुस्बत सहाफ़त का मुआशरे पर अच्छा असर पड़ता है। खबर और राय में फ़र्क मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। जज का अगर आप काम देखें और आपके काम से ज्यादा फर्क नहीं है। हम दोनों सच को की तलाश में निकलते हैं। जज के पास आइन और कानून का दायरे के तहत चलता है, तो सच एक इम्प्लाइड टर्म है इंसाफ देने की। सैलाब से मुतासरा अजला में PDMA के रिलीफ इकदामात। गुज़श्ता 24 घंटों में अमला जिला बहावलनगर, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, मुल्तान और लोधरा में ड्यूटी पर मामूर है।
DGPDM में इमरान कुरैशी के मुताबिक मुतासरा अजला में 769 रेस्क्यू एहलकार 24 घंटे से ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। मजमूई तौर पर 58 मेडिकल और 44 रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं। अब तक 15,000 से ज़ायद अफराद और 3,000 से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब ने कहा है कि अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन फरीज़ा है। लाहौर के इलाके दारोगा वाला की रिहायशी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पीने के पानी में सीवरेज का पानी शामिल होने के बायस कई बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। शिकायत दर्ज कराने पर SDO बदमाशी पर उतर आया। इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इस पर रिपोर्ट तैयार की है हुस्ना तारिक। लाहौर के इलाके धोबीघाट दारोगा वाला में शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गटरों का पानी नलकों में शामिल हो गया। वासा हुक्काम ने लापरवाही की इंतहा कर दी। SDO ने शहरी की शिकायत का अजाला करने की बजाय धमकियां देना शुरू कर दी। वासा के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज। खातून शहरी का कहना था पानी इस कदर गंदा है ना तो बर्तन धो सकते हैं ना ही कपड़े। जिना पानी बड़ी स्मैल वाला आ रहा है, वजू करन तो भी आवाजार हो जाइदा, बच्चे भी बीमार होए, बाहरों लिया के पानी इस्तेमाल करीदा, पानी आंदा भी नहींगा, जे आंदा तो इन्नी स्मैल आउंदी पानी दे विच। लोगों का कहना था गलीज और बदबूदार पानी की वजह से वो वजू भी नहीं कर सकते। हमने ये मस्जिद के लिए जो ना वजू के लिए तो बोर करवाया हुआ है, इसलिए ना तो वो पानी वजू के लिए ठीक है ना गुस्ल के लिए साफ है, पीने के लिए तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं काबिल है। इलाका मकीनों की MD वासा से जल्द साफ पानी की दस्तयाबी और गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की अपील की है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की वजारत खारिजा आमद हुई है। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की निगरान वज़ीर खारिजा जलील अब्बास जिलानी से मुलाकात हुई। दो तरफा ताल्लुकात की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर खारिजा और अमरीकी सफीर ने इक्तिसादी और सिक्योरिटी ताउन को मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक किया है। खेलों के मैदान से खबर यह है कि एशिया कप में शिरकत के लिए नेपाल की टीम कराची पहुंच गई है। मेहमान टीम 27 अगस्त को मुल्तान रवाना होगी। कराची एयरपोर्ट पर नेपाल की टीम का पुरवकार इस्तकबाल हुआ। खिलाड़ियों को सख्त सिक्योरिटी में होटल आया गया। मेहमान टीम 26 अगस्त तक कराची में ट्रेनिंग करेंगे और 27 अगस्त को नेपाल की टीम एशिया कप के लिए मुल्तान पहुंचेगी। एशिया कप का पहला मैच 30 अगस्त को मुल्तान में पाकिस्तान और नेपाल के दरमियान खेला जाएगा। ICC रैंकिंग में कैप्टन बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। वनडे रैंकिंग में बाबर आजम 880 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर हैं। अफगानिस्तान के खिलाफ पहले मैच में 0 पर आउट होने के बावजूद बाबर आजम दूसरी पोजीशन पर मौजूद हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि इमामुल हक की पोजीशन में 1 दर्जा बेहतरी आई है। वो चौथे से तीसरे नंबर पर आ गए। बॉलर्स में हारिस रऊफ की पोजीशन 7 दर्जा बेहतर हुई है। हारिस रऊफ 43वें से 36वें नंबर पर आ गए। आगे बढ़ें, भारतीय रियासत मिजोरम में ज़ेरे तामीर रेलवे पुल गिर गया है, जिसके नतीजे में 17 अफराद हलाक हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक शिमाल मशरक़ी रियासत मिजोरम में हादसा सुबह 10 बजे के करीब पेश आया और उस वक्त कई काम करने वाले अफराद जाए हादसे पर मौजूद थे। हादसे की जगह पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। न्यूयॉर्क में फैशन की रंगीनियां, मौसम सरमा की मुनासबत से दीदा ज़ेब मलबूसात की नुमाइश की गई। खूबसूरत मॉडल्स ने दिलकश पहनावे ज़ेब तन करके रैंप पर जलवे बिखेरे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो।